नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 भगवान के डाकिए। यह एक कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई एक कविता है, जिसका हम आज सविस्तार भावार्थ समझेंगे। इस कविता में कवि ने भगवान के डाकिए पक्षी और बादल को कहा है और कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है। यानी कि जो सामान्य डाकिया कोई संदेश लाता है तो उसको तो हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन ये भगवान के डाकिए कौन, पक्षी और बादल, ये कोई भी संदेश लाते हैं तो उसको मनुष्य नहीं समझ सकता। कौन समझ सकता है? पेड़ पौधे और पहाड़ वगैरह, यानी प्रकृति ही इनको समझ सकती है। तो आइए इस सुंदर सी कविता का आनंद के साथ अध्ययन करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए, यानी कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यानी कि ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक अर्थात संपूर्ण संसार में ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचते यानी कि पढ़ना या समझना। यानी कवि यहाँ पर कह रहा है कि ये डाकिए एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं, यानी पूरे संसार में घूमते हैं, और जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, यानी मनुष्य नहीं समझ पाता है, हम तो समझ नहीं पाते, यानी कि मनुष्य नहीं समझ पाता है, वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं, जिसे पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य भी करते हैं। तो यह था विद्यार्थियों इस पहले कविता के पहले भाग का भावार्थ। इसको अगर हम वापस संक्षिप्त में देखें तो कि कवि कहता है कि पक्षी और बादल ईश्वर के डाकिए हैं, जो सामान्य डाकिया की ही तरह हमारे लिए संदेश लाते हैं, लेकिन यह संदेश हमारे किसी प्रियजन का नहीं अपितु ईश्वर का संदेश है। यानी कि यह हमारे कोई प्रियजन जो दूर देश में बैठा है उसकी तरह नहीं लाते, ये तो ईश्वर का संदेश है। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं, यानी कि मनुष्य नहीं समझ पाता है, और जिसको पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से पढ़ लेते हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। फिर है दूसरा पद्यांश है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आंकना यानी कि अनुमान लगाना। यानी कवि कह रहा है कि पक्षियों और बादलों द्वारा लाए गए संदेश को हम केवल अपने हिसाब से समझते हैं कि फूलों की महक, हवा और पक्षी के पंखों के सहारे
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते हैं। यानी इस पद्यांश में कवि ने हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है कि हम तो धरती को सीमाओं में बांट लेते हैं, यानी कि एक देश की धरती वो दूसरे देश की धरती, लेकिन प्रकृति के लिए सब एक समान है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती है। यानी कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, उसके लिए सब समान है, उसके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। सौरभ यानी कि सुगंध, यानी कि वह सुगंध और महक हवा और पक्षी के पंखों के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है। पक्षियों की पांखों पर, यानी कि पक्षियों की पंखों पर एक देश से दूसरे देश में पहुंचती है। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी कि एक स्थान का जल भाप बनकर दूसरे देश में बरसात के रूप में बरस जाता है। यानी कवि हमें यह बात समझाना चाह रहा है कि प्रकृति के ये डाकिये किसी सीमा में बंधकर अपना संदेश नहीं देते हैं, अपितु समान भाव से सभी को संदेश पहुंचाते हैं। इनके भीतर अपने पराये की भावना नहीं होती है। यह बात समझना मनुष्य के हित में है। तो दूसरे पद्यांश में कवि ने प्रकृति की महानता के बारे में बताया है कि ये जो प्रकृति है वो सीमाओं में नहीं बनती। हम तो कह देते हैं कि ये फला देश की धरती है, ये फला देश की धरती है, लेकिन प्रकृति के लिए, ईश्वर के लिए सब समान है। ये भगवान के डाकिये सभी जगह समान संदेश पहुंचाते हैं। यानी कि एक देश की धरती से मान लो ये पानी को भाप से ऊपर खींचते हैं तो दूसरे देश में बरस जाते हैं। इस प्रकार इनके मन में अपने पराये की भावना नहीं होती है और ये सभी को समान रूप से संदेश पहुंचाने वाले होते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थी रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। तो आपसे अनुरोध है कि जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वंस अगेन।